और दोस्तों आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट एग्जाम जो कि 21 जनवरी 2024 को प्रस्तावित है, इसके लिए बाल विकास यानी सीडीपी का हम ये 11वां वीडियो लेकर आए हैं। बीच बीच में हमने कुछ रिवीजन वीडियो भी दिए हैं। अगर उन सारे वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हैं और आगामी सीटेट एग्जाम आप आसानी से उन सभी वीडियो से देखकर क्लियर कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम संज्ञान एवं संवेग, अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमने 2023 से सीटेट में आए हुए 2015 तक के सभी प्रश्नों को शामिल किया है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे हर वर्ष सीटेट में 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और आगामी सीटेट में भी पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। और इस तरीके के प्रश्नों की अभ्यास लगाने के लिए आप हमारी वेबसाइट abhyasclasses.in का ही प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? देखिए, बाह्य अभिप्रेरणा वो होती है जो बाहरी कारकों द्वारा जिसकी उत्पत्ति होती है, और आंतरिक प्रेरणा वो होती है जो अपने मन से, विद्यार्थी के मन से या स्वयं के मन से, जो भी व्यक्ति है वहां से उत्पन्न होती है। ठीक है, तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण पूछ रहा है इसमें। ये सारे प्रश्न ज्यादातर सीटेट में पूछे ही गए हैं जो मैं वीडियो में कराता हूं, क्योंकि एक दो बार कमेंट आया है कि सर ये सीटेट में प्रश्न आते हैं नहीं आते हैं। तो ध्यान रखिए, जो भी मैं प्रश्न करा रहा हूं ये सीटेट में ही आए हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए। पहला प्रश्न फिर से पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? तो ऑप्शन है, जिज्ञासा को संतुष्ट करने के लिए अधिगम, समझ को समुन्नत करने के लिए अधिगम, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम, किसी कौशल में निपुणता प्राप्त करने के लिए अधिगम। देखिए, जिज्ञासा, समझ विकसित करना और कौशल में निपुणता प्राप्त करना, ये ध्यान रखिए आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है, जबकि यहाँ पूछा है बाह्य अभिप्रेरणा। तो बाह्य अभिप्रेरणा होता है पुरस्कार, दंड, ठीक है, या नगद पुरस्कार या दंड। इसके लिए जो अधिगम होगा वो कहलाता है बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण। तो ऑप्शन तीसरा इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, भावनाओं एवं संज्ञान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, ध्यान रखना है इमोशंस के बारे में कौन सा कथन सही है। ऑप्शंस है, अधिगम के लिए रुचि और जिज्ञासा परस्पर संबंधित नहीं है, ये गलत है। रुचि और जिज्ञासा देखिए परस्पर संबंधित होते हैं, थोड़ा बहुत तो संबंध जरूर होता है। दूसरा ऑप्शन है, अधिगम तार्किकता के अमूर्त संज्ञान के बारे में है, ये गलत है। अधिगम जो है मूर्त से अमूर्त और दोनों के लिए होता है। ठीक है, जानकारी ग्रहण करने के लिए कौशल मनोदशा द्वारा प्रभावित होती है, ये बिल्कुल सही है। जो जानकारी ग्रहण करने के जो कौशल हैं वो मनोदशा द्वारा जरूर प्रभावित होती हैं। अगर आपकी अच्छी मनोदशा है तो आप किसी जानकारी को या नॉलेज को जल्दी एक्वायर कर सकते हैं, जैसा कि अगर आपकी मनोदशा अच्छी हो तो आपका पढ़ाई में अधिक मन लगता है, मनोदशा खराब हो तो पढ़ाई में कम मन लगता है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। निराशा का उच्च स्तर संज्ञानात्मक दक्षता को समुन्नत करता है, ये गलत है। ठीक है, निराशा का स्तर दिया इसलिए ये गलत है, तो सही आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करते रहने के लिए अध्यापक को क्या समुन्नत करना चाहिए? कहने का मतलब है विद्यार्थी को मोटिवेट रखने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए जिससे कि विद्यार्थी मोटिवेट रहे? निपुणता उन्मुखी उद्देश्य, योग्यता का सत्व, अस्तित्ववाद परिप्रेक्ष्य, असहायता का सीखा हुआ भाव, प्रतियोगितात्मक दृष्टिकोण। कुछ हद तक देखिए ये हो सकता है, लेकिन सबसे जो सुइटेबल आंसर है, सबसे परफेक्ट आंसर है वो निपुणता उन्मुखी उद्देश्य। ठीक है, आपसे कोई कहे कि मैं मैथमेटिक्स में या सीडीपी में बहुत ज़्यादा आपके लिए निपुण कर दूंगा, तो ये चीज़ आपके लिए सीडीपी पढ़ने के लिए और एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगी। तो पहला ऑप्शन इसके लिए सही होगा। ठीक है, प्रतियोगिता कुछ हद तक सही है लेकिन बहुत ज़्यादा बेस्ट आंसर नहीं होगा। असहायता तो गलत ही होगा, और जो दूसरा है योग्यता का सत्य या अस्तित्ववाद का परिप्रेक्ष्य, ये गलत है। ठीक है, तो इस तरीके से पहला आंसर सही हुआ। चौथा है, किसके लिए? ठीक है,
सीखना बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। फिर से बाह्य प्रेरणा आ गया, जानने की उत्सुकता की मूर्ति, ठीक है, मूर्ति नहीं है यहाँ पे, ठीक है, जानने की उत्सुकता, ठीक है, संप्रत्यय को समझना, दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाना, ठीक है, और संदेहों को दूर करना। तो जो बाह्य अभिप्रेरणा है यहाँ पे वो है दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाना, ठीक है। जानने की जो उत्सुकता है वो क्योंकि अंदर से होती है, संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट या अवधारणा को जो समझना है वो अंदर से होता है, संदेहों को दूर करना, डाउट्स को क्लियर करना, ये अंदर से है, ठीक है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा है। बाहरी अभिप्रेरणा क्या है, जो बाहर से दिखता है, यानी दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए, ठीक है। तो ये बाह्य अभिप्रेरणा है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। पांचवा देखिए, विद्यार्थी सीखने के लिए आंतरिक रूप से अधिक अभिप्रेरित होंगे अगर वे किसके भाव को महसूस करें, ठीक है, यानी सीखने के लिए आंतरिक रूप से इंटरनली बहुत ज्यादा मोटिवेट होंगे अगर वे किसके भाव को महसूस करें। निराशा के भाव को होंगे कभी आप मोटिवेट, आप होंगे मोटिवेट, बताइए, गलत होगा। शर्म के भाव को गलत, खुशी के भाव को बिल्कुल सही है, कुंठा के भाव को गलत। तो सही आंसर होगा तीसरा, खुशी। छठा बताइए, भावनाओं और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही पूछ रहा है। अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के कौशलों को बढ़ावा देगा, ठीक है। अगला है कि हर्ष और उल्लास की भावना चर्चा में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती है। अत्यधिक चिंता जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार लाती है। निरस्त की जो भावना है समोलोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो हर्ष और उल्लास की जो भावना है, हमेशा ध्यान रखिए, चर्चा में बढ़ावा देती है। जैसे आपका मन खूब खुश हो तो आप दोस्तों के साथ गपशप मारने में आपका अधिक मन लगेगा, ठीक है। जबकि आपका मन खिन्न हो, दुखी हो तो आपका मन नहीं लगेगा, ठीक है। इसमें जो पहला ऑप्शन था कि अत्यधिक दबाव समस्याओं को सुलझाने के कौशलों को बढ़ावा देता है, बिल्कुल गलत है। अगर आप स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं, दबाव में, तब तो आप कभी समस्याओं को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। अत्यधिक चिंता जानकारी के प्रसंस्करण में सुधार लाती है, बिल्कुल गलत है। जो चिंता होती है अगर बहुत ज्यादा, तो प्रसंस्करण में सुधार थोड़ी ना लाएगी, ठीक है। निरस्त यहाँ पे कुछ और होना चाहिए, ठीक है, कि भावना जो है समालोचनात्मक चिंतन में सुधार लाती है, ये भी गलत है। तो जो सही आंसर है वो है दूसरा। 7 नंबर है, एक विद्यार्थी जो बार बार मिलने वाली असफलताओं के कारण उसकी योग्यता की कमी को मानता है, यानी जो उसे असफलताएं मिल रही हैं तो वो मानता है कि उसमें योग्यता की कमी है, ठीक है। इसमें कौन सा भाव पैदा हो रहा है। उच्च आत्मसम्मान, गलत है। ये उच्च आत्मसम्मान तो तब पैदा होता है कि वो सफल हो रहा है बार बार। अधिगम निस्सहायता, बिल्कुल सही है, कि उसे अधिगम में वो निस्सहाय, असहाय महसूस कर रहा है अपने आप को सीखने में, ठीक है। सकारात्मक आत्म अवधारणा, बिल्कुल गलत है, ये तो सफलता में आती है। आत्म प्रभावकारिता में वृद्धि, ये सारे की सारे जो है कॉन्सेप्ट कहाँ आएंगे, जब व्यक्ति सफल हो रहा हो, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी इसका, सॉरी, दूसरा है जो अधिगम निस्सहायता, वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ऐसी स्थिति में जब परिणाम अनिश्चित है, जो रिजल्ट है वो अनिश्चित है, लेकिन ध्यान असफलता पर है, विद्यार्थी निम्न में से किस संवेग का अनुभव करेंगे। फिर वही असफलता और अनिश्चितता की बात आ गई, तो कैसा अनुभव, आनंद, कभी भी गलत। दुश्चिंता, दुश्चिंता हो सकती है। उम्मीद, बोरियत, तो इसका जो सही आंसर कौन सा होगा, दुश्चिंता, ठीक है। तो उम्मीद नहीं, उम्मीद की तो कब करते, जब पास होने के लगभग किनारे पे खड़े हो, ठीक है। बोरियत, बोरियत तब महसूस की जाती है जब कुछ भी अच्छा ना लग रहा हो, ठीक है। जबकि यहाँ क्या है, असफलता का डर है, ठीक है, अनिश्चितता है, तो क्या होगा, दुश्चिंता में एक दुश्चिंता उसके मन में चल रही होगी, सफलता असफलता के बीच का जो द्वंद्व है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। उच्च स्तरीय दुश्चिंता समस्या समाधान कौशलों को बेहतर करती है, गलत है, ठीक है। जो दुश्चिंता है वो समस्या समाधान के कौशलों को बेहतर करेगी, पिछला ऑप्शन भी था, आया था एक क्वेश्चन में, तो ये गलत है। संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है। जो उत्साह है हमारे अंदर, अगर उत्साह है किसी काम को करने को, तो भागीदारी और सीखना यानी अधिगम को वो बढ़ाएगा, बिल्कुल सही है। निराशा अधिगमकर्ताओं को और अधिक प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है, गलत। निराशा कभी मोटिवेट नहीं करती है। शर्मिंदगी अधिगमकर्ताओं को सामूहिक कार्यों में पहल करने के लिए प्रेरित नहीं करती है। शर्मिंदगी, निराशा, ये प्रेरित नहीं करते हैं, तो सही आंसर होगा इसका दूसरा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए।
तो इसका जो सही आंसर है, ये प्रश्न कई बार आया है सीटेट में, 2023 में हर बार आया है। इसका सही आंसर पहला है, महारत उन्मुखी। प्रदर्शन उन्मुखी असफलता तो होगा ही नहीं, सफलता परिहार भी नहीं होगा, तो सही आंसर होगा पहला। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, जो त्रुटियां या कमियां हैं, गलतियां हैं हमारी, वो अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाती, गलत है। ठीक है, केवल नकारात्मक पुनर्वलन द्वारा दूर की जा सकती है, गलत। सकारात्मक पुनर्वलन द्वारा दूर की जा सकती हैं। ठीक है, अगर किसी के मन में हम अच्छी बात बताएं, कमियों को दूर करने का प्रकार बताएं, तरीका बताएं, सुधार करने का तरीका बताएं, इंप्रूवमेंट का, तब हम दूर कर सकते हैं। ठीक है, तो सकारात्मक तरीके से, नकारात्मक तरीके से नहीं। केवल वह विद्यार्थी करते हैं जिन्हें अधिगम अक्षमता होती है, गलत। गलती तो या किसी से भी हो सकती है, चाहे वो परफेक्ट बच्चा हो या इम्परफेक्ट हो। अध्यापक द्वारा अच्छे तरीके से विश्लेषण की जानी चाहिए ताकि अधिगम कमियों को समझा जा सके। तो चौथा आंसर आपका करेक्ट होगा। 12 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है, जो आंतरिक है, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना, बिल्कुल सही है। नगद इनाम जीतना, ये फिजिकल हो गया, ये बाहर से दिख रहा है। ठीक है, तो इंटरनल नहीं है, ये एक्सटर्नल हो गया, तो ये तो होगा नहीं। सहपाठियों को प्रभावित करने के लिए चर्चा, बिल्कुल गलत है। हमने पिछली बार बात की थी जो बाह्य में, ठीक है, बाह्य अभिप्रेरणा में ये दोनों ऑप्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं। और दंड से बचने के लिए दंड या नगद पुरस्कार, सहपाठियों के साथ चर्चा या सहपाठियों को दिखावा, ये सब क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा। तो जो आंतरिक अभिप्रेरणा में आएगा, पहला, ज्ञान प्राप्त करने के लिए चर्चा में भाग लेना। प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग विद्यार्थियों को अधिगम के प्रति अभिप्रेरित करता है। बोरियत, गलत। उच्च डर, गलत। उम्मीद, बिल्कुल सही है। गुस्सा, गलत। उम्मीद जो होती है हमें पढ़ाई के लिए या सीखने के लिए, हमेशा क्या करेगी, मोटिवेट करेगी, तो सही आंसर होगा उम्मीद। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरित शिक्षक की पहचान नहीं है। ठीक, इसलिए नहीं और सही पर मैं इसलिए गोला कर देता हूं, आपको भी पेपर देते समय ध्यान रखना है सही पूछा है या नहीं पूछा है। ठीक है, ये ध्यान जरूर रखना है। विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, कक्षा में एकदम सन्नाटा, यहाँ तक कि जब अनुभव साझा करने के लिए कहा जाए तब भी, यानी जब अनुभव साझा या कुछ बोलने के लिए कहा जाए तब भी सन्नाटा है, तो ये गलत होगा। शिक्षार्थियों को अपनेपन का बोध हो, विद्यार्थी पूर्व अधिगम और नवीन अधिगम में से यानी अंतर कर पाते हैं, नवीन अधिगम और पूर्व अधिगम में अंतर कर पाते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, नहीं वाला ही पूछा है। ठीक है, जबकि विद्यार्थी बहुत से प्रश्न पूछते हैं, तो ये मोटिवेशन की निशानी है। ठीक है, पूछ रहा है मोटिवेशन शिक्षक की, जो मोटिवेटेड शिक्षक है उसकी क्या पहचान नहीं है, तो पहचान ये नहीं है कक्षा में बिल्कुल सन्नाटा हो और जब बोलने के लिए भी कहा जाए तब भी कोई ना बोले। जबकि पहला प्रश्न पूछना, अपनेपन का शिक्षार्थियों को बोध हो। ठीक है, और शिक्षार्थी जो विद्यार्थी हैं जो एक तरीके से वो पूर्व अधिगम और नवीन अधिगम से अंतर कर पाते हो, तो ये सारे सही होंगे। तो गलत कौन सा है, ये और इसी को हमने पूछा है, तो बी ऑप्शन सही होगा। 50 नंबर देखिए, संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में कौन सा कथन सही है। ठीक है, संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में कौन सा सही है, अब ये पूछ रहा है। उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में बाधक है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, जो उच्च स्तरीय तनाव है वो अधिगम में बाधक है। रुचि अधिगम में बाधक है, ये गलत होगा। ठीक है, उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, ये गलत है। ठीक है, अरुचि अधिगम में सहायक है, ये भी गलत है। ठीक है, तो सही वाला आंसर पहला होगा, ध्यान रखिए, क्योंकि रुचि अधिगम में बाधक है बिल्कुल। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, रुचि क्या होती है, अधिगम में बाधक थोड़ी ना होती है। ठीक है, जब रुचि होती है तभी तो हम पढ़ पाएंगे, तो ये गलत हो गया। उच्च स्तरीय तनाव अधिगम में सहायक है, बिल्कुल गलत है, पहले ही पढ़ चुके हैं। अरुचि अधिगम में सहायक है, ये भी गलत है। तो सही आंसर जो पूछा है वो पहला, उच्च स्तरीय तनाव है वो होता है, वो अधिगम में बाधक होता है। 16 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक जो है अधिगम हेतु आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है। अधिगम हेतु यानी लर्निंग के लिए कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा को संचालित करता है। पुरस्कार, दंड, ये बाह्य कारक है, तो ये गलत होंगे। रुचि और प्रशंसा, तो इसमें से सही आंसर होगा रुचि। ठीक है, अपना सबसे ज्यादा इंटरेस्ट। ठीक है, प्रशंसा भी नहीं होगा, प्रशंसा एक तरीके से बाह्य कारक ही है। जो इंटरेस्ट है, रुचि है, वो क्या है, आंतरिक अभिप्रेरणा है। जब अंदर से सीखने की इच्छा होती है, रुचि होती है, तभी बच्चा सीख पाता है, तो ये कैसा कारक है, आंतरिक मोटिवेटेड फैक्टर है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा तीसरा।
17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? कौन सा आंतरिक नहीं है? देखिए, जिज्ञासा, रुचि, स्पष्टता के लिए चाहत, बिल्कुल सही। पुरस्कार पाने के लिए प्रयास करना, तो जो पुरस्कार हो गया ये बाह्य कारक हो गया, जबकि कौन सा पूछा है? आंतरिक। तो ये तीनों आंतरिक हैं, ये बाह्य है, तो ये वाला आंसर सही होगा, यानी ये आंतरिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, ठीक है, वो क्या है? अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, परंतु स्मृति पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गलत, क्योंकि भावनाओं का स्मृति पर भी प्रभाव पड़ता है और अधिगम को भी प्रभावित करती है, ध्यान रखना है। तो अधिगम पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालती, ये भी गलत है, लेकिन स्मृति को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, तो गलत हो जाएगा। अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही स्मृति को भी, ये बिल्कुल सही है। ना तो अधिगम को प्रभावित करती हैं, ना ही स्मृति को, तो गलत। जो इमोशंस हैं, जो भावनाएं हैं हमारी, वो अधिगम यानी सीखनों को भी महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करती हैं, साथ ही हमारी स्मृति को भी, तो तीसरा ऑप्शन सही होगा। 19 क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थी सीखने के प्रति अभिप्रेरित होते हैं यदि कार्य, ठीक है, कैसा हो? अप्रासंगिक हो। गलत, अप्रासंगिक होगा तब तो वो सीखने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं होंगे, मोटिवेटेड ही नहीं होंगे। बिना किसी चुनौती वाला हो। गलत, उनके जीवन से संबंधित हो। बिल्कुल सही, अगर उनकी लाइफ से संबंधित कोई समस्या है, कोई ऐसा सीखने से संबंधित मुद्दा है जो उनकी लाइफ से, तभी तो कहते हैं बच्चा अधिकतर किससे सीखता है? पर्यावरण से सीखता है। तो जो पर्यावरण है, जो इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो सब क्या है? उनके जीवन से संबंधित है, तो क्या है? वो मोटिवेट रहेंगे। बहुत ही अमूर्त हो, यानी बहुत कल्पना में आधारित हो, तो कभी सीखेगा ही नहीं बच्चा, ठीक है, जो मूर्त हो। बल्कि क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाव नहीं है? ठीक है, कौन सा इमोशन नहीं है? स्मृति, क्रोध, प्यार, भय। तो स्मृति भाव नहीं है, बाकी क्या है? क्रोध, प्यार, भय सारे भाव है, तो पहला आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, संज्ञान व संवेग एक दूसरे से क्या है? पूर्णतः अलग, स्वतंत्र, सन्निहित, संबंधित नहीं। तो इसका जो सही आंसर है वो सन्निहित। ना तो पूर्णतः अलग है, ना एक दूसरे से स्वतंत्र है, क्योंकि दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, और ना तो संबंधित नहीं, ठीक है, तो ये भी गलत नहीं, गलत हो जाएगा। तो एक दूसरे से रिलेटेड है, तीसरा ऑप्शन सही होगा। 22 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है? ऑप्शन है स्मृति, डर, ध्यान, उत्तेजना, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है डर। बाकी स्मृति, ध्यान, उत्तेजना, ठीक है, ये नहीं, बल्कि क्या है? डर। डर क्या है? एक तरीके का संवेग है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के कौन प्रतिपादक थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, छोटा क्वेश्चन है, कभी कभी इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन भी आते हैं। अब्राहम मैस्लो, मैकडूगल, विलियम जोन्स सिम्पसन। तो जो इसका सही आंसर है वो है मैकडूगल, ठीक है। अभिप्रेरणा के जो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत के प्रतिपादक है वो मैकडूगल है। 24 देखिए, अभिप्रेरणा का जो प्रत्याशा सिद्धांत है वो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? मैस्लो, हर्जबर्ग, विक्टर ब्रूम, स्किनर। तो सही आंसर है विक्टर ब्रूम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, कक्षा में बच्चों को प्रेरित, मोटिवेटेड समझा जाता है यदि, यदि जो है बे, यहाँ पर ध्यान रखना है बच्चा, यदि विद्यार्थी, ठीक है, एक बच्चा, यदि विद्यार्थी जो है, ठीक, यदि विद्यार्थी अच्छी तरह से वर्दी पहने विद्यालय में आते हैं तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। वह कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, जरूरी नहीं है जो बच्चे सीखते हैं, मोटिवेटेड हैं, वो अनुशासन बनाए रखें। हाँ, कुछ हद तक तो हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। जरूरी तो ये तीनों हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा सुइटेबल आंसर, जो परफेक्ट आंसर होता है, वो दिया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है सीटेट में। इसलिए आंसर्स को सभी को एक बार तेजी से रीड जरूर करें। वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, यानी जो बार बार प्रश्न पूछते हैं सीखने के लिए, उनको हम क्या कहेंगे? मोटिवेटेड। सबसे ज्यादा मोटिवेटेड उन्हीं को कहेंगे, ठीक है, जो उत्साहित है। तो सही आंसर होगा हमारा चौथा। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी मेडिकल में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह उत्तीर्ण हो सके। वह विद्यार्थी किस रूप में अप्रेरित है, किस रूप में मोटिवेटेड है? वैयक्तिक, अनुभविक, आंतरिक, बाह्य। तो सही आंसर है आंतरिक। रुपए पैसे की बात नहीं है, ठीक है, बल्कि वो अपने मन से चाहता है कि वो डॉक्टर बने। तो डॉक्टर बनने के लिए वो क्या कर रहा है? मेहनत कर रहा है। तो क्या है? ये आंतरिक रूप से चाह रहा है, तो ये क्या होगा? आंतरिक रूप से मोटिवेटेड है, किसी के दूसरे के द्वारा मोटिवेटेड नहीं है, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 27 है, पुरस्कार एवं दंड है क्या है? सकारात्मक प्रेरक गलत, ठीक है। कृत्रिम प्रेरक, स्वाभाविक प्रेरक, अर्जित प्रेरक। तो जो इसका सही आंसर है वो है ये कृत्रिम प्रेरक है, आर्टिफिशियल जो तरीके से जो हम क्रिएट करते हैं। पुरस्कार एवं दंड प्रोत्साहित करने के लिए और गलत कार्य के लिए दंड देने के लिए एक तरीके से जो पुनर्बलन वो है ये कृत्रिम प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। 28 है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, क्या कहलाता है? अभिप्रेरणा, अध्यवसाय, संवेग, वचनबद्धता। सही आंसर है अभिप्रेरणा कहलाता है। मोटिवेशन एक आंतरिक बल है। ये अभिप्रेरणा क्या है? एक आंतरिक बल ही तो है जो हमें प्रोत्साहित करता है और कहता है कि व्यवहार परक प्रतिक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं इस प्रतिक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है। तो सही आंसर है अभिप्रेरणा। 29 क्वेश्चन है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है क्या है? शिक्षण, सहानुभूति, समदृष्टि, प्रेरणा। तो सही आंसर है क्या है? रुचि उत्पन्न करने के लिए प्रेरणा। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का कि अधिगम की यानी सीखने की प्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? बच्चे को दंड देकर गलत है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर सही है, यानी कि जो निपुणता है, निपुणता या प्रवीणता, ठीक है, अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर बच्चे को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर गलत। यंत्रवत यानी मशीन की तरह उसे याद करने पर, तो याद को तो मैं बार बार बता चुका हूँ, आंसर ऐसे ही गलत हो जाएगा। याद करने पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए, सीखने पर जोर दिया जाना चाहिए। तो जो उसकी निपुणता आधारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जो हम करेंगे वह क्या है? अधिगम या मोटिवेटेड, ठीक है, को कायम रखने के लिए जरूरी है। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कोई क्यूरी हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो आप हमारे लिए कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट में आपका आंसर देने की जरूर कोशिश करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।